अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी बॉडी का फैट कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप जिम जाके डंबल शंबल नहीं उठा सकते तो वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए आप अपने फैट को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो है कार्डियो। कार्डियो के ज़रिए आप अपने बॉडी फैट को ख़त्म कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे पास रब नवाज मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए आप अपना फैट ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं रब नवाज से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रब नवाज़ है और मैं इस वक्त वेलोसिटी एक्स में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर्सनल ट्रेनर भी हूँ और फिटनेस कंसल्टेंट भी हूँ और मैं अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज एस से सर्टिफाइड हूँ। तो आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस पे, जो हर बंदे का मसला है। फ़ैट लॉस, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पेशेंट्स हों जिनको अपनी एक्सरसाइज इंप्रूव करनी है, इनको अपनी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करनी है, इनकी हार्ट हेल्थ ऑलरेडी वीक है। जो नॉर्मली लोग जाते हैं, जो स्पेशली पेशेंट जो नॉर्मली लोग जाते हैं डॉक्टर्स की तरफ, दवाइयों की तरफ, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वो अपने कार्डियो से और फैट लॉस से और इन चीज़ों से बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कार्डियो का मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें करने से, कुछ बताने से पहले, कि कार्डियो बेसिकली क्या चीज़ है, कार्डियो वर्कआउट क्या चीज़ है। कार्डियो वर्कआउट जिसके अंदर आप अपनी हार्ट बीट पे काम करते हैं और अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं, इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट। तो हार्ट बीट पे काम करना अब हर बंदे को नहीं पता हार्ट बीट पे कैसे काम करना है। नॉर्मली लोग बोलते हैं वॉक करो, ये करो, वो करो। तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि कार्डियो बेसिकली आप तो वॉचेस आ गई हैं बहुत सारी, बहुत इजी, बहुत चीप वॉचेस हैं। अगर आप पेशेंट हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर वो वॉचेस लें ताकि आप अपनी हार्ट बीट उस पर आती है वो मॉनिटर कर सकें ड्यूरिंग वर्कआउट और उस हिसाब से एक प्लान पे चलें। क्योंकि और ग्रेजुअली उनको इंक्रीज़ करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि पहला दिन जाके भागना शुरू कर दें। कि पहला दिन जाकर अगर भागते हैं और पहला दिन जाके आप सिर्फ चलते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आप ग्रेजुअली उसको यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं कार्डियो को अपने। जो दूसरी चीज़ है कार्डियो में कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं वो कार्डियो से बहुत इजीली कर सकते हैं अगर वो टाइमिंग्स को यूज़ करें अपने कार्डियो की। जैसे वर्कआउट के बाद या कुछ सुबह उठ के फास्टेड कंडीशन में विदाउट कुछ खाए भूखे पेट जो होता है उस वक्त अगर वो कार्डियो करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रीज़न उसका क्या होता है कि जब आप रात को पूरी रात सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। जब आपकी बॉडी का ब्लड शुगर डाउन होता है तो उस वक्त आपकी बॉडी को आप जब वॉक करना शुरू करते हैं हार्ट बीट को कंट्रोल रखते हुए, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, नॉर्मल सिर्फ वॉक पे भी, तो आपकी बॉडी को उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है और ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी या शुगर नहीं होती चलने फिरने के लिए। तो वो आपकी बॉडी उस वक्त जो आपका स्टोर बॉडी फैट होता है वहाँ से उसको निकाल के उस वक्त जो आप कार्डियो करते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर रही होती है मॉर्निंग में। और एक जो वेट ट्रेनिंग के बाद जो नॉर्मली वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग, उनके लिए ये है कि वो वर्कआउट की अगर बात करें, चाहे वो दिन का किसी भी टाइम में अच्छा वर्कआउट करके जब वो वर्कआउट के बाद वो कार्डियो करने जाते हैं बिल्कुल थक जाते हैं। यही रीज़न होता है थकने का कि ब्लड शुगर कम हो चुका होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जब वो कार्डियो करते हैं तो उनकी बॉडी डायरेक्टली जो स्टोर बॉडी फैट है वहाँ से बर्न कर रही होती है, तो वो ज़्यादा ईजी होता है उसको उस तरह बर्न करना। और लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्लो इंटेंस करना है। सेकेंड थिंग, फैट लॉस के लिए जो लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो है उसकी छोटा सा मैं आपको रूल बताऊँ। आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करें, कोई मशीन यूज़ करें, कोई मशीन यूज़ ना करना चाहें तो उसमें एक सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि आप जब भी कार्डियो कर रहे हो तो आप इतना पेस रखें उसका कि आपको पसीना भी थोड़ा आए, आपकी बॉडी वार्म भी हो, आपको पता भी चल रहा हो कि आपका कार्डियो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि इतना तेज़ ना हो लो इंटेंसिटी स्टेट कि अगर आपके पास फिटबिट वॉच या कोई हार्ट बीट वॉच नहीं है जिस पर आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो इतना ना हो कि आपको अगर कोई आपसे कोई बात करे उस ड्यूरिंग वर्कआउट तो आप बात का जवाब दे सकें। ये एक बहुत ईजी प्रोटोकॉल है उसको मेजर करने का कि आप कार्डियो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे या बहुत स्पीड में तो नहीं कर रहे कि आप भाग रहे हो और आपसे बात नहीं हो रही और बहुत बुरी हालत हो रही है। नहीं, कार्डियो उतना ही काम करेगा। आप इजीली 30 मिनट अगर आप कार्डियो कर रहे हो 30 मिनट किसी से कन्वर्सेशन कर सकें बहुत अच्छा कार्डियो होगा। बट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही कूल डाउन हो, कम से कम वो अफेक्ट करे आपकी बॉडी को। ये बेसिक चीज़ें कार्डियो की। और इससे बहुत अगर सबसे अच्छा हल फैट लॉस के लिए मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो, सुबह उठें, पानी पिएं, कार्डियो करें, सबसे इजी वे है और बहुत अच्छा फैट लॉस हो सकता है उस कार्डियो के थ्रू। बाकी डाइट और ये चीज़ें अलग हैं, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कार्डियो का इशू क्या है। अक्सर लोगों को जो पेशेंट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं या अक्सर लोगों का इशू क्या होता है उनके इंजरीज़ का। जो नॉर्मल कॉमन इंजरीज़ हैं लोगों को, लिवर बैक, हैमस्ट्रिंग और उनके जो नीज़ होते हैं, ये नीज़ की ज़्यादातर इंजरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होती है हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो देखा जा रहा है बहुत नीज़ की इंजरी नहीं होती, बेसिकली उनके हैमस्ट्रिंग डीएक्टिवेशन हो जाती है क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके 30, 40, 45 ईयर्स के अंदर उनके हैमस्ट्रिंग डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं।
जब हैमस्ट्रिंग अपना काम छोड़ देते हैं, कॉर्ड भी अपना काम छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी नी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है। आपके जॉइंट्स आपका वेट उठाने के लिए नहीं बने, ठीक है, वो जॉइंट्स हैं, वेट आपके मसल्स उठाएंगे। जब आपके मसल्स डीएक्टिवेट हो जाते, मसल्स, एक और बात ऐड कर दूँ, मसल हर बंदे के होते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डर की बात नहीं हो रही, हर बंदे के कुछ ना कुछ मसल होते हैं जिससे वो बॉडी की मूव करता है। तो जब वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वो जॉइंट्स पे लोड आता है, फिर आपको दर्द होता है आपकी नीज़ के अंदर, आपके पाँव के अंदर, वो आप बेड तरफ जाना, उसको आप दोबारा से बट अच्छी बात यह है कि आप दोबारा से उसको कवर कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। बट अगर कोई सीरियस इंजरी है, नी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसके हिसाब से कार्डियो करेंगे और एलिवेट करके कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडमिल पे किस तरह करना है उसको कार्डियो, और ताकि हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करना है, कितना कार्डियो होना चाहिए और किस तरह नहीं होना चाहिए। लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मैं नॉर्मल कार्डियो से कर रहा हूँ, जिसको कोई इशू नहीं है, जिसका नी का इशू नहीं है। नॉर्मली ज़्यादातर अगर अच्छी मशीन पे अच्छी ट्रेडमिल आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली आप रोड पे वॉक कर सकते हैं या पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मशीन की ज़रूरत हो। बट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई मशीन ट्रेडमिल के यूज़ कर सकते हैं तो एक अच्छे ब्रांड यूज़ करें। लोकल जो ट्रेडमिल्स आजकल बहुत मार्केट में बहुत चीप हैं, वो आपकी नी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे मेन चीज़ जो कार्डियो के लिए ज़रूरी है, हार्ट बीट। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप फोकस कर सकें तो उसमें सबसे मेन चीज़ है हार्ट बीट। अब यहाँ से हमने कार्डियो स्टार्ट किया। अब एक चीज़ आपको मैं मशीन पर, ये हर मशीन में होता है, हर मशीन का तकरीबन कार्डियो सिस्टम सेम होता है। यहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस चल रहा है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा और इस पर चलना शुरू करूँगा। आपने देखा होगा हर मशीन के अंदर इस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, हर मशीन के अंदर। आप इस पर रखेंगे अपना हाथ ईजीली। अगर आपके पास वॉच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इस पर हाथ रखेंगे और आप मशीन पे यूज़ कर रहे हैं। वरना मैंने आपको सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया कि आपकी सांस फूले बट इतनी ज़्यादा बुरी हालत ना हो कि आप बात ही ना कर सकें। आप जिस तरह मैं कार्डियो करते हुए बात कर पा रहा हूँ, इतना ही बात कर सकें आप, ठीक है। मैंने स्पीड बढ़ाई और मैं हार्ट बीट अपनी चेक कर रहा हूँ। अगर मेरी हार्ट बीट आ रही है, हार्ट बीट आपको कैलकुलेट करनी होगी। इस पर मैं छोटी सी एक वीडियो कर दूँगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है कि आपका फैट बर्निंग जोन कितना है और आपकी हार्ट बीट होनी कितनी चाहिए, तो बहुत अच्छा उनके लिए पता लग जाएगा। वरना नॉर्मल रूल तो वही, उनके लिए तो फिर हार्ट बीट नहीं है। जो लोग ये काम नहीं कर रहे उनके लिए कोई हार्ट बीट का इशू नहीं है, जो ये चीज़ें नहीं कर रहे, पार्क में कर रहे हैं, वॉच भी नहीं है, बस सांस फूले बट ऐसा ना हालत हो कि किसी से बात ना कर सके, ये उनके लिए जर्नल रूल है। जो लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। जिम आके आपने अपनी हार्ट बीट चेक करी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आ रही है। अब जिस तरह ये मेरी हार्ट बीट कैलकुलेट हो रही है, अगर मेरी हार्ट बीट मेरी रेंज से, मैं आपको रेंज आपको बता दूँगा, अगर रेंज ऊपर जा रही है तो फिर मैं इसको कम कर दूँगा स्पीड को, अगर रेंज नीचे जा रही है मैं ऊपर कर दूँगा। अच्छा, अब मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता तो मैं इसको इंक्लाइन कर दूँगा। इंक्लाइन हर मशीन में ऑप्शन होता है, इंक्लाइन कर दूँगा तो मेरी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मेरा वो कार्डियो तकरीबन सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलिए ये हो गई ट्रेडमिल की बात। अगर मेरी नी में इशू है, मुझे पेन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो फिर मैं दूसरे इक्विपमेंट से बहुत ईजी यूज़ करूँगा। आप आ जाए, मैं आपको वो भी दिखाऊँ। सबसे बहुत ईजी इक्विपमेंट, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, दिस वन। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप इसमें ईजीली बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं कार्डियो अपनी बेंच, और स्टार्ट किया। इसमें भी सेम रेजिस्टेंस होगी, हार्ट बीट के सेंसर्स लगे होते हैं। आप इजीली बैठ के, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो बहुत थके हुए वर्कआउट से और उनका वर्कआउट बहुत इंटेंस था, उनसे वर्कआउट नहीं हो रहा, कार्डियो इतना नहीं हो रहा, तो ईजीली बैठ के, नी में पेन है, लेग्स की हैं, नी में पेन है, कमर में पेन है, चलने से पेन होता है, तो वो यहाँ से जिनके लिए सबसे अच्छी मशीन है, वो ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इजी है तो ये फैट बर्न नहीं करेगी। मैंने आपको फैट बर्न का फार्मूला बता दिया। फैट बर्न हमेशा आपकी हार्ट बीट से होगा, और कार्डियोवास्कुलर जोन में अगर अपनी हार्ट बीट को मेंटेन रखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, फैट बर्न उससे होगा। मशीन मैटर नहीं करती। हाँ, पर्टिकुलर मसल ज़्यादा ट्रेन होगा, जिस तरह इसमें मेरे लेग्स ट्रेन हो रहे हैं, अपर बॉडी इतनी मूव नहीं हो रही, तो मेरे जो लेग्स के मसल हैं वो थोड़े एक्टिवेट ज़्यादा होंगे, तो उसका बेनिफिट एक अलग है। बट फैट लॉस पे उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे ईजी एक्सरसाइज है उनके लिए जो ईजीली कर सकते हैं और बॉडी को वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और मशीन दिखाता हूँ, फुल बॉडी की इंगेजमेंट के लिए है और बहुत अच्छी मशीन है, लाइक इलेप्टिकल्स। इसमें आपकी अपर एंड लोअर बॉडी दोनों एक साथ हिट होती है। फॉर एग्जांपल, लाइक इसमें आपकी फुल बॉडी यूज़ हो रही होती है, इसमें सिर्फ आपकी और अच्छी खासी यूज़ हो रही होती है। अगर आपने सिर्फ लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मूव करना है तो आप सिर्फ यहाँ से पकड़ के करें, और अगर नहीं तो आप पूरी बॉडी को मूव और स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये सबसे ईजी वे है इसको करना।
और टेक्निकली और बॉडी एक्टिवेशन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं फुल बॉडी के, जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ जिनको बॉडी को मसल एक्टिवेट करने हैं, जिम वर्कआउट नहीं कर रहे, तो इसके लिए ये ज़्यादा बेटर है उन बनस्बत उस मशीन के या ट्रेडमिल के। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, और ये तकरीबन अब हर जिम में ही होती है। और ये वाहिद मशीन है जो अपने घर पर भी ले सकते हैं, और ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, और इसमें इतने इंजरी के चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी अगर लें तो कुछ देख के लीजिएगा ताकि ज़्यादा बेटर हो। अब मैं आपको एक और मशीन दिखाता हूँ। रोइंग, नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर रोइंग मशीन नहीं होती, लेकिन अगर आपके जिम में है रोइंग, और आजकल स्कूल में बहुत फोकस किया जा रहा है रोइंग स्पोर्ट को, और हमारे यहाँ तो अब आ रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं था। बट वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस कार्डियो टेक्निक दिस वन रोइंग, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बट इसमें नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें ही करें। लाइक स्टार्ट विथ दिस वन। मैंने इसमें पाँव एडजस्ट नहीं किया, आपने पाँव एडजस्ट करने होंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे इसको। और ये इंटेंसिटी है, इसको लाइट भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक इशू ये होता है नॉर्मली कि इसमें हार्ट बीट सेंसर मशीन के अंदर नहीं होता, इसमें आपने अपनी वॉच यूज़ करनी है, और इसमें हार्ट बीट बहुत जल्दी एलिवेट हो जाती है। जो एक्सट्रीम स्पोर्ट के लोग हैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वो मशीनें थी जो आप इंजरी के अलग अलग, आप जहाँ कंफर्ट जोन में हो आप वहाँ यूज़ करें। एक पेन मसल पेन होता है, वो सबको पता होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि मसल पेन क्या चीज़ है। बट एक मैं बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, कार्डियो में कोई पेन नहीं होता। अगर आपको पेन हो रहा है वहीं छोड़ दें, कार्डियो कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो इंजरी आपकी बहुत बढ़ सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त हर बंदा तकरीबन हर बंदा हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है। 30-40 की एज में जाके, 40-45 की एज में जाके हर बंदे को कोलेस्ट्रॉल का इशू है हमारे यहाँ, हर बंदे को आपको हार्ट का इशू है। सेकंड थिंग, हम लोग भागना चलना भूल चुके हैं, ये बहुत आम है, ये आपकी बेसिक ह्यूमन नेचर है। आपकी बॉडी बनी भागने के लिए, चलने के लिए। अगर मैं यहाँ किसी को बोलता हूँ कि भाग के दिखाओ, लोगों को भागना नहीं आता, ठीक है, वो एक चीज़ से महरूम हो चुके हैं। थोड़ा सा भागते हैं सांस फूलता है उनका, इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी हार्ट हेल्थ और लंग्स कैपेसिटी बिल्कुल फारिग है, और ये बहुत डेंजर जोन पे हैं वो लोग, ठीक है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि उनको अटैक हो जाए, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटी लाइफ गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस कि आपके कोलेस्ट्रॉल कभी नीचे नहीं आएगा खुद ब खुद, वो बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, आप एहतियात करके उसको रोक सकते हैं, बट अगर आप उसको नीचे लेकर आना है तो आपने फिर एक्सरसाइज और फिटनेस पे ध्यान देना है। ख़वातीन के लिए मैं सबसे ईजी चीज़ बता रहा हूँ, जिम नहीं है, कुछ नहीं है, फास्टेड वॉक। सुबह उठें, टाइम अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। नाश्ता एक मिथ है कि सुबह उठ के नाश्ता करना ही है पहली फुर्सत में, ऐसा नहीं है। अगर आपकी नीड है वो नाश्ता, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वो आपका नाश्ता कुछ नहीं करेगा आपके साथ, कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा वेट करें, अपने आप स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो ख़वातीन जिनको स्कूल भेज रही हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उसके बाद फ्री होकर पहले अपना वॉक करें, नॉर्मल वॉक, जस्ट कहीं नहीं, घर पे कर सकती है। मैंने उनको बताया पेस इतना होना चाहिए कि हल्की सी सांस फूले, इतना नहीं हो कि किसी से बात ना कर सके। उनके लिए आइडियल जोन है वो फैट लॉस करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। हफ्ते में 3 डेज़ 4 डेज़ अगर वो ये करती हैं तो विद इन 1 मंथ उनको खुद ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, उसी सेम डाइट पे, सेम रूटीन पे। सिर्फ सुबह उठें, पानी पिएं, वॉक करें, से इनफ। और जो कैंसर पेशेंट्स, अब पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट, उसमें आप डॉक्टर को इन्वॉल्व करें, बट जो न्यू रिसर्चेज हैं इस वक्त, एक कीटोजेनिक डाइट बहुत इन है मार्केट में। कीटोजेनिक डाइट बेसिकली फ़ैट लॉस के लिए नहीं थी, कीटोजेनिक डाइट थी कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसके अंदर 75% आप अपने फैट से पूरा करते हैं, 20% प्रोटीन और 5% फाइब्रस कार्ब्स। तो कीटो डाइट उनके लिए है। क्यों उनके लिए है? बेसिकली इनका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं, जब उनको ज़रूरत नहीं होती मसल को, तो वो उसको फैट में स्टोर कर देती है आपकी बॉडी। और सबसे बड़ी चीज़, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके जो कैंसर के सेल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनको ग्रो करते हैं बड़ी ईजीली। तो उनको इसीलिए उनके लिए कीटो डाइट बनाई गई थी, ताकि वो कार्ब्स कम लें, ताकि उनका कैंसर कंट्रोल हो सके, वो ग्रो ना हो। कैंसर के पेशेंट को ग्रो करता है, सेम थिंग जिस तरह एक पौधे को आप पानी डालें, उस तरह कैंसर के पेशेंट के अंदर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स डालेंगे, उस तरह ग्रो करेगा कैंसर। तो उनके लिए भी आइडियल यही है कि वो कार्डियो पे फोकस करें, लो इंटेंसिटी कार्डियो पे जाएं, उनका बिल्कुल काम करेगा, कोई इशू नहीं है। वर्कआउट, हाँ,
फॉर अगर डॉक्टर ने या बहुत सीरियस कंडीशन है तो एक अलग चीज़ है, बट अगर वो लेवल स्टेज 1-2 पे इजीली ट्रीटेबल है और पूरी दुनिया में अब तो ट्रीट हो रहा है, और उसके साथ अगर वो फिटनेस को अपने फोकस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लड़ सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड होगा उनसे लड़ने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अरब नवाज ने जो एक्सरसाइजेज बताई हैं वो कितनी अहम थी अपने बॉडी फैट को ख़त्म करने के लिए। आप भी सेम इसी तरीके से एक्सरसाइजेज करें और अपने बॉडी फैट को ख़त्म करें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।